Hi everyone, Ashish Kyal here, and my just mentorship session got over ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स के साथ। एंड आई थॉट क्यों नहीं आप लोगों के लिए शॉर्ट एक वीडियो बनाऊं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था आज का, जहां हमने डिस्कस किया मॉर्निंग के ट्वीट लेवल्स कैसे डिराइव कर रहा हूं मैं, खिलाड़ी नंबर 1 पे जो मैं जीत रहा हूं फिलहाल, तो व्हाट आई एम डूइंग डिफरेंटली एंड हाउ इट्स वर्किंग आउट वेल, एंड एलियट वेव कैसे स्टार्ट करना है, यूज करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे मेंटरशिप में। इट वाज सिंपली वंडरफुल। और अभी मैं आता हूँ हमारे लेटेस्ट चार्ट पे कि हुआ क्या निफ्टी में। निफ्टी का अगर मॉर्निंग ट्वीट आपने फॉलो किया होता, मेंशन किया था आज के दिन कि निफ्टी में सेल करना है पुल बैक पे। पुल बैक पे मेंशन किया था बहुत क्लियरली, वो भी 23,150 लेवल्स के आसपास आएगा तब। और पुल बैक सुबह आया नहीं, निफ्टी खुला डायरेक्टली नीचे और कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर बनता रहा 22,800 के पास तक। पुल बैक आया बाद में और एग्जैक्टली आया 23,145 पे। मैंने लिखा था सेल होना चाहिए 23,150 पे। लो गया, पुल बैक आया, 23,145 पे गया, वहां से रेड कैंडल बनी और नीचे का जो टारगेट था वापस 23,030, वो आके नीचे क्रॉस हो गया 23,030 के आसपास, 50 के आसपास शायद, और वो आया और क्रॉस हो गया। तो भले ही अपॉर्चुनिटी आज मॉर्निंग में ट्वीट की सुबह नहीं मिली हमें, हमें अपॉर्चुनिटी मिली बाद में, और लेवल्स बहुत ही जबरदस्त अभी भी चले। अभी जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वो था कि वेव एफ के बारे में बहुत सारे जन पूछ रहे हैं कि वेव एफ की आप बात कर रहे थे, वो ऊपर आना चाहिए लेकिन आया नहीं। क्योंकि ये मैंने एक और चीज कहा था, सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। मैंने ये भी कहा था डेली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं तो 3 दिन से कह रहा हूं 1 आवर कैंडल भी क्लोज नहीं हुई थी प्रीवियस हाई के ऊपर आज तक के में। आज सुबह पहली कैंडल बंद हुई जो 1 आवर की बनी सेल ऑफ के बाद, जो बंद हुई प्रायर आवर हाई के ऊपर। 3 दिन से प्राइस एक्शन ही नहीं है। तो भाव भगवान छे, इसका मतलब है मैं कुछ भी कहूं, आपको प्राइस को फॉलो करना है, मुझे नहीं फॉलो करना है। प्राइस को फॉलो करिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे। अगर प्राइसेस ने कंफर्म नहीं किया 3 कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से, आप वो डायरेक्शन में नहीं जाए। बहुत सिंपल है। ओके। और दूसरी चीज, अगर बुलिश सिनेरियो है तो रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ही बुलिश है। रेजिस्टेंस ब्रेक ही नहीं हुआ, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो बेरिश कंटिन्यूड हो गया। ये ध्यान रखना है। अभी ये ध्यान रखते हुए वेव पैटर्न पे देखते हो क्या रहा है। यहां पर मैंने मेरा स्क्रीन शेयर कर दिया आपके साथ। और ये स्क्रीन पे देखेंगे, मेरी आवाज थोड़ी सी ऐसी है क्योंकि मैं 3 घंटे से कॉन्स्टेंटली बोल रहा था ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स के साथ मेंटरशिप जो हमारा सेशन था आज, इसलिए। तो यहां पर क्या हो, वेव ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई आया। मुझे अभी भी लग रहा है ये वेव एफ है, क्योंकि वेव एफ बहुत छोटा है बी के सामने। टाइम और प्राइस दोनों वाइज मैच नहीं कर रहा। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज, कि ये सारी चीजें स्मॉल होती जा रही, तो ये एक वेज पैटर्न जैसा भी बन सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखना, फॉल भी छोटा होता जा रहा है, राइज भी छोटा होता जा रहा है। ये जो फॉल था ये प्रायर फॉल से छोटा था, ठीक है। ये फॉल प्रायर फॉल से छोटा है। यहां पर जो राइज आया, ये राइज प्रायर राइज से छोटा है। तो गुंजाइश ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी है, ये एक रनिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। व्यू बहुत सिमिलर है। ये एक रनिंग ट्रायंगल बन रहा है फिलहाल। वेव ई ऑन गोइंग है। यहाँ ई कंप्लीशन का कोई भी एंगल से कंफर्म नहीं हुआ। बहुत स्ट्रांग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रायंगल बनेगा इधर भी, यहां पर भी एक ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है यहां पर, पूरे के पूरे इसमें। क्योंकि इतना शार्प अप मूव, इतना शार्प डाउन मूव, मतलब कंफ्यूजन स्टेट है लोगों के लिए। और ये पूरे फॉल में लास्ट वाला जो फॉल है उसमें लोगों की कमर टूट गई है, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ज्यादा सेलिंग देखी है लोगों ने, एंड उन्होंने गिव अप कर दिया। अब होगा क्या, इसे बेस बनाना पड़ेगा मार्केट को। बेस बनाएगा तभी आगे बढ़ेगा। तो बेस बनने के लिए ये लो नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक कर देगा तो हो सकता है ई कंटिन्यूड रह जाए। तो ये पॉसिबिलिटी तब ओपन होगी जब हम नेक्स्ट फ्यू डेज देखेंगे कैसे बिहेवियर हो रहा है। फिलहाल
व्यू बहुत सिमिलर है दोनों के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, आपको मुझ पे नहीं, आपको चार्ट पे भरोसा रखना है। चार्ट ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं किया, तो बाय नहीं करना है। बाय करेंगे तो शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग करेंगे, पैसा लेके निकलेंगे। आज बहुत डिटेल में मैंने मेंटरशिप में भी वही चीज एक्सप्लेन की, तो आपको वैसे देखना। तो फिलहाल व्यू क्या है, फिलहाल का व्यू है ए ऑफ एफ हो गया, बी ऑन गोइंग है, बी कंप्लीशन का कोई सिग्नल नहीं है फिलहाल, बी ऑन गोइंग है, और फिर बी के बाद सी ऑफ एफ ऊपर आना चाहिए, वो प्रीफर्ड सिनेरियो। ऑल्टरनेट सिनेरियो क्या है, ऑल्टरनेट सिनेरियो ये रनिंग ट्राइंगल है। हमेशा ध्यान रखना, एक प्रीफर्ड सिनेरियो होता है जिसके ऊपर आप बेट करें, और एक ऑल्टरनेट होता है जिसके ऊपर आप बेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता है अगर आप रॉन्ग है तो ऑल्टरनेट क्या हो सकता है बाजार में। तो डी है, अगर निफ्टी ने 22,800 ब्रेक कर दिया तो ये ऑल्टरनेट वाली पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगी कि ये शायद रनिंग ट्रायंगल का वेव ई बन गया, ये बन गया मेरा ऑल्टरनेट का। तो ये था व्यू। एग्जैक्ट लेवल में मॉर्निंग में ट्वीट करूंगा, और मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो बनाऊं और एक्सप्लेन करूं क्या फिलहाल चल रहा है मार्केट में। लेवल्स ट्वीट करूंगा, लेकिन आपको करना वही है जो चार्ट बता, क्योंकि भाव भगवान से। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे जल्द, धन्यवाद।